न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। को समझते हुए उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। हम उसका सिरसावासी पूरा रहना प्रदेश उसके इस फैसले का स्वागत करता है। मैं माफ़ी चाहूँगा हंसराज जी से भी कि भाई मंच छोटा बनाया इन्होंने, हमारे पीछे उधर मल्लिका वाले भी साथ में, हमारे मंगाला वाले भी बैठे। भाई मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि मंच पर जगह नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। ये पार्टी आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी में आम कार्यकर्ता की तरह हम अगर मिलकर के सब लोग काम करें तभी मैं समझता हूं कि सच्चे मायने में हमने आम आदमी पार्टी को दिल से, दिमाग से, विचारों से, कर्म से उसको कबूल किया है। ये संदेश जाएगा और धीरे धीरे साथियों को वो आदत भी पड़ गई है। नहीं तो बहुत से साथी ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि कभी मंच से नीचे नहीं बैठे, सारे बहुत ही पुराने साथी हैं। तो आज विषय उस चीज का नहीं है। विषय ये है कि इस देश को, इस प्रदेश को, हमारी आवाम को जो आज खतरे में है, बड़ी चुनौतियां जिसके सामने हैं। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार किस तरीके से बढ़ा है ये आप सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद हर चीज बिक्री है, देश पूरा का पूरा बेचने पे लगे हुए हैं। तो ऐसे में एक पार्टी जो उम्मीद की किरण है, जो नेता हमें एक विश्वास और रोशनी के माध्यम से दिखता है, अरविंद केजरीवाल जी, उसके साथ मजबूती से चलने का हम सब ने संकल्प लिया है। मैं इतना ही अभी साथियों से कहूँगा कि जो मॉडल दिल्ली से तैयार हुआ, जिसमें विकास का मॉडल था, सुशासन का मॉडल था, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल था, जिसके बारे में और भी वक्ताओं ने अभी चर्चा करी। और क्या महत्व है इन सब चीज़ों का, ये आप सब बहुत विस्तार से जानते हैं कि बिना शिक्षा, बिना स्वास्थ्य के, बिना रोजगार के व्यक्ति अधूरा है। व्यक्ति दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाता है और इसीलिए आत्मनिर्भर होने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। और इसीलिए भ्रष्टाचार और ये जो तमाम मुद्दे हैं इनका भी गहरा संबंध है। जब भ्रष्टाचार रहेगा तो नीचे तक जो पैसा पहुंचता है, सरकारी योजनाओं का लाभ नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए भ्रष्टाचार को अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो ना तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, ना स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेंगी, ना उद्योग धंधे स्थापित होंगे, ना बाहर से लोग निवेश करेंगे और ना देश की तरक्की और विकास होगा। तो इसलिए साथियों, मूल जड़ को हमें समझ करके ये भ्रष्टाचार के दानव को उखाड़ फेंकने का काम करना है और तब जाकर के मैं समझता हूं कि इस हरियाणा की और देश की तरक्की होगी। इसलिए सारे साथी, आप लोग आज यहाँ पर आए हो। पुराना पिछले 14-15 वर्षों से मेरा भी बहुत गहन संबंध आप सभी साथियों के साथ रहा है। आप साथियों ने 28 दिन के अंदर, मैं गुप्ता जी को बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया उस समय मुझे पता था कि भाई सिरसा की तरफ मुंह करेंगे तो सिरसा मेरे को लड़वा दिया जाएगा चुनाव। मैं 2004 से पहले की बता रहा हूँ। तो मैं जानबूझ करके कम आता था, ऐसा नहीं कि नहीं आता था। कई बार हम सोचते थे कि भाई
यहां चुनाव ना लड़ना हो इसलिए क्यों ज्यादा सिरसा की तरफ गए। लेकिन जब मौका आया, सिरसा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, इन्हीं लोगों ने 28 दिन के अंदर सिरसा से सांसद बना करके भेजा। और इसीलिए वो दिन है, आज का दिन है। जितना समय किसी सांसद के रूप में हमने दिया होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस हल्के के अंदर दिया है। इन लोगों ने भी जो प्यार दिया वो भी बेमिसाल था। पूरे प्रदेश में, देश में औरों के मुकाबले लगातार 3 चुनाव के अंदर पूरे सेकंड हाईएस्ट वोट इस सिरसा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को मिले उस समय हम जब थे। तो मैं तो इतना ही सभी साथियों से आह्वान करूंगा कि जैसे आपने मजबूती से उस समय आशीर्वाद दिया, साथ दिया, और आप इस बात को जानते हो कि इन पिछले 14-15 वर्षों में कौन आपके लिए लड़ाई लड़ पाया। यहां कोई एक पार्टी नाम का वो नहीं था। यह गुटों में पहले भी विभाजित थे, आज भी थे, और एक दूसरे को हराने में ही लगे रहते थे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सब लोग उस बाबा साहब के सिद्धांत को, जिनको केजरीवाल जी ने माना और अपने विचारों में, अपनी कार्यशैली में धारण किया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, अगर वो मिलकर के आप करेंगे, एकता के साथ अगर आप संघर्ष करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सिरसा की सीट आने वाले समय में कम से कम आप 5 लाख वोटों के साथ जीतोगे। और वो इसलिए मार्जिन आपका होगा कि ये पंजाब से लगता हुआ जिला है, पंजाब से लगती हुई विधानसभा और हमारा संसदीय क्षेत्र है। लोगों के अंदर बहुत रुझान है। मैं तो आए दिन देखता हूं, लोग मेरे को ही सभी साथी कहते हैं कि बहुत बढ़िया फैसला आप लोगों ने लिया। तो हमने तो बहुत बढ़िया फैसला ले लिया, लेकिन उन साथियों तक भी पहुंचिए जिन्होंने अभी तक फैसला नहीं लिया है। वो फैसला लेना चाहते हैं, केवल आपको उनके बीच में जाना है। अभी तक हम बहुत साथियों को अप्रोच नहीं कर पाए। मैं बीच में एक दिन आया था, आज दूसरी बार आम आदमी ज्वाइन करने के बाद आज मैं पहली बार आया हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से। पीछे आया था तो वो दूसरे कार्यक्रम थे, और मैंने किसी को ये व्यक्तिगत 1-2 लोगों का किसी का फोन आया तो बात अलग है। ये सारे साथियों ने मिलकर के ही आज का ये पूरा रोड शो का कार्यक्रम हो, ये कार्यक्रम हो, सब लोग अपने आप इन्होंने मिलकर के ये पूरा सजाया है। सारे साथी गाजे बाजे के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, और यही चीज अगर हम जमीन पे दिखाएंगे सब लोग मिलकर के, तो मैं समझता हूं कि एक तरफा माहौल इस संसदीय क्षेत्र में होगा। पूरे हरियाणा के अंदर भी जबरदस्त जोश है। कल हम भी झज्जर जिले में वहां पर थे, तो एक बूढ़ा 75 साल का, जब मैं वहां से निकलने लग गया तो मेरे को कहता, बोले भाई अशोक तंवर, यो हरियाणा नहीं किसी के बाप का, ये तो है आपका। तो लोगों के अंदर जज्बा इस बात का है कि भाई अब ये आने वाले समय में आपका है। आपका मतलब किसान मजदूर का भी है और आम आदमी पार्टी का भी है। तो जब ऐसी भावना उठ जाए तो आप समझ लीजिए कि रातों को कल 12:30 बजे 1 बजे गुप्ता जी हिसार पहुंचे हैं। मैं 10:30-11 बजे मैं और महेंद्र जी हम हिसार पहुंचे। 400-500 लोग इसी तरीके से इंतजार में थे, और बहुत पूरे मजबूत लोग जो इलाके की क्रीम अलग अलग संस्थाओं के प्रधान हैं, बड़े लोग जिनका समाज में रुतबा है, जो बार के कई बार प्रेसिडेंट रहे, वो सारी क्रीम उस तरीके की बैठी थी। तो कहने का मेरा भाव ये है कि साथियों, आने वाले समय की चुनौतियों को समझिए। चुनौती बहुत बड़ी है। हमारी लड़ाई आने वाले समय में भाजपा से है। कांग्रेस कहीं अब काउंटिंग में नहीं बची है। दूसरे लोग यहाँ पर जो दूसरी रीजनल पार्टी थी, उनकी क्या हालत आप देख रहे हो। अगर पहले हमने समर्थन नहीं किया होता तो मैं समझता हूं कि वो ना सरकार में होते और ना विपक्ष में जो दूसरे लोग बैठे हैं। तो इसलिए लोग देख रहे हैं आम आदमी की तरफ, लोग देख रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जो आने वाले समय में चुनाव होने हैं, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के, पंचायतों के चुनाव होने हैं, जो नगर निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद के और मेयर के चुनाव होने हैं, पूरे हरियाणा में भी होने हैं और यहाँ भी होने हैं। तो मैं तो आप सबसे गुजारिश करूंगा कि उसकी भी साथ साथ तैयारी करते जाइए, और आने वाले समय में सुनिश्चित करिए कि किसान मजदूर की मजबूती से हम लड़ाई लड़ें, छोटे दुकानदार की लड़ें, कर्मचारी की लड़ें, और नौजवानों का नया नेतृत्व आने वाले समय में इस इलाके में तैयार हो। मैं तो गुप्ता जी को कह रहा था, मैंने कहा गुप्ता जी,
हमने तो देख लिया, संसद का चुनाव भी देख लिया, वैसे भी देख लिया, टिकटें बांट के भी देख ली। अब नए नेतृत्व को यहाँ पर सिरसा के अंदर तैयार करें, और नया नेतृत्व हमारे पास बहुत मजबूत है, एक से एक मजबूत साथी हैं। आज भी साथियों ने, बहुत से साथी सैकड़ों सैकड़ों लोग लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी शक्ति को जब हम एक दिशा में निकालेंगे, जैसे डैम में जब पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे हम सिंचाई कर लें, उससे हम बिजली बना लें, उससे मछली पालन कर लें, कुछ और देखिए कितनी सुंदरता हो जाती है। ऐसे ही जब हमारी ताकत एक जगह हम संजो करके और उसको दिशा देंगे तो नतीजे बहुत सकारात्मक होंगे। बाकी आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे, आपका मैं पूरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और 29 तारीख की जो रैली है, आज का मुख्य कार्यक्रम जहाँ सब लोगों को सदस्यता ग्रहण का है। अब अकेले अकेले तो अगर सबको करवाएंगे तो 2-3 घंटे तो यहाँ टोपी और पटका पहनाने में लगेंगे। तो गुप्ता जी के स्टाइल में, गुप्ता जी वैसे ही सार्वजनिक तौर पे कर देते हैं। तो आज में सारे साथी आए हैं, सब भाई आम आदमी पार्टी के सदस्य हो गए ना। आज से हाथ खड़े करके सब आम आदमी के साथी हो गए, सहयोगी हो गए। केजरीवाल और सुशील गुप्ता जी मान करके काम कर रहे हैं सब लोग। अशोक तंवर तो है ही भाई आपका सेवक, लेकिन ये सभी साथी आज से मजबूती से अपना गांव-गांव में जहां भी आपका प्रभाव है उसका इस्तेमाल करके, और 29 तारीख की रैली में मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस इलाके से, क्योंकि जानबूझ करके देखिए घबराई हुई सरकार किस तरीके से है कि सरकार ने जानबूझ करके 29 तारीख को यहां सिरसा में एक प्रोग्राम रख दिया, एक हमारे फतेहाबाद में कुछ लोगों ने रख दिया, कुछ और आगे भी जींद में भी रख सकते हैं। केवल किस लिए कि भाई केजरीवाल जी हरियाणा में आ रहे, ज्यादा लोग नहीं आना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जितने उनके सबके लोग मिलके आएंगे उससे 4 गुना कुरुक्षेत्र की धरती पर आम आदमी पार्टी के हमारे नेता केजरीवाल जी को सुनने लोग आएंगे। इतनी तैयारी है, इतनी मेहनत जो है हमारे सभी साथियों ने करी है। और लगातार जो है गुप्ता जी और हम सब लोग हर दिन जितने जितने हम लोग ज्वाइन करवा रहे हैं ना, अगर उतने ज्वाइन करने वाले भी पहुंच गए तो 3-4 लाख लोग हो जाएंगे। और अगर वो एक एक गाड़ी लेकर के आ गए तो 3-4 लाख गाड़ियों में कितने लोग हो जाते हैं भाई? एक एक गाड़ी में 4 लोग भी अगर आराम से बैठे। अभी मैं ऑटो में बैठ के आज यहां तक आया, ऑटो में बैठ के हम आए, तो ऑटो वाले का ऑटो बड़ा पुराना ऑटो था भाई, गरीब आदमी तो देखो उसने तो अपना जीवन यापन करना है, तो उसका ऑटो थोड़ा सा मुश्किल से चल रहा था। मैंने कहा क्या हो गया, इतना क्यों ये स्लो है? बोले सारी निग्गर सवारी है। बोले सारी निग्गर सवारी है, तो निग्गर का मतलब तो आप सब जानते हो, खालिश बिल्कुल ठोस। तो ऐसे ही ये हमारे ठोस हैं। अगर निगर निगर सवारी भी बैठ करके उसमें आएगी, फिर भी 4-4, 5-5 लोग एक एक गाड़ी में, छोटी गाड़ी में आराम से आ जाएंगे और बड़ी गाड़ियों में ज्यादा आ जाएंगे। तो भाई ज्यादा हम किसी का कोई बोझ डाल नहीं रहे। साधन आप लोगों को अपने आप उपलब्ध करवाने हैं। जो साथी लेके आएगा, जिन साथियों की बस है, हमारे गोपाल कंबोज के पास 10-12 बस हैं, और भी कई साथी हैं उनके पास भी बसें हैं। जिसके पास अपना साधन है, अब ट्रैक्टर में तो वहां नहीं आ सकते, लेकिन जैसे जैसे भी हो सकता है मुमकिन वैसे साथियों को पहुंचना है। जो आसपास का इलाका है, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, वहां जिनकी रिश्तेदारियां हैं, उन सब रिश्तेदारों को बोलना है कि भाई आने वाला समय, भविष्य में ये देश, प्रदेश, ये समाज तब बचेगा जब आम आदमी पार्टी का राज आएगा। जब दिल्ली का मॉडल देश का मॉडल बनेगा, तब असली मायने में देश बचेगा। तो इसलिए उसका आगाज करने के लिए कि अब बदलेगा हरियाणा, अब बदलेगा हरियाणा, रैली को संबोधित करने के लिए केजरीवाल जी आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश से लेकर के चाहे गोवा हो, पीछे चुनाव है, सब जगह परचम फहराया, वहां पर भी। अब हिमाचल और गुजरात की बारी है, और आने वाले समय में ये हरियाणा, क्योंकि इसी धरती के लाल हमारे बड़े भाई केजरीवाल जी हैं, तो पूरी मजबूती के साथ उनका हम सब लोग सहयोग करें, यही प्रार्थना करते हुए सबको मैं आह्वान करता हूं कि अभी गुप्ता जी अपने विचार रखेंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे, दिशा निर्देश देंगे। तो सारे साथी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। इसके बाद पूरे लंबी चर्चा अगर किसी साथी ने करनी होगी अलग से, वो भी करेंगे।
और जो साथी बाहर भी हैं, पानी वानी पीने गए हैं, अपने अपने साथियों को उनको बुलाएं ताकि विस्तार से ये चर्चा हो सके। एक बार फिर मैं तमाम आए हुए साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों से ये अपील करता हूं कि भाई अब आम आदमी को अपने संगठन से जोड़ने का काम करें। जो फॉर्म पीछे एक फॉर्मा आपको दिया था वो भर के, हर गांव से भर भर के उसको संगठन में शामिल करवाने का काम करें। और 36 बिरादरी, क्योंकि ये पार्टी किसी एक की नहीं है, आज एकमात्र इस देश के अंदर पार्टी है जो सबको साथ लेकर के आगे बढ़ रही है और बढ़ना चाहती है। तो इसलिए गांव गांव से हम सबको लेकर के अपने इस जन जागरण को, इस जन आंदोलन को और मजबूत करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुप्ता जी का एक बार फिर तमाम आदमी के सहयोगी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, क्योंकि इस जिले में पहली बार मौका मिला है हम सब साथियों को एक बार मिलने का। भाई सब साथियों को पहचान लीजिए, पूरा मान सम्मान सबके पीछे मजबूती से, ताकत से करिए। जहां भी प्रोग्राम आपको पता चलता है आम आदमी का, कोई छोटे से छोटा प्रोग्राम, बड़े से बड़ा प्रोग्राम, जैसे आप पहले आते थे, जैसे मेरा आपने साथ दिया, वैसे इस पार्टी में भी साथ देना है। यही अनुरोध करते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिरसा।